वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और कम्युनिटी टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्टिनॉइड। कल हमने लेंथेनॉइड पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्या होता है बेटा? एक्चुअली में इसका छोटी सी डेफिनेशन आपकी क्या है? ऐसी सीरीज होती है बेटा, द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5 ऑर्बिटल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बेटा? AC मतलब एक्टिनियम से लेकर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका? Z=89 टू कहाँ तक बेटा? लॉरेंसियम तक, LR Z=103 तक। ये क्या इतने सारे एलिमेंट क्या कंप्राइज करते बेटा? कंप्राइजेस एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखो बेटा यहाँ पर आप क्या कहते हैं एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड सीरीज में, एक्टिनॉइड श्रेणी में एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक, हाँ, एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंसियम तक के तत्वों के ऐसा, और एक बार के लिए बेटा, के तत्वों के 5F कक्षक से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इससे प्राप्त श्रेणी एक्टिनॉइड कहलाती है। एक्टिनॉइड का श्रेणी कहलाती है। हाँ, एक्टिनॉइड। ठीक, तो एक्टिनॉइड श्रेणी यही होती है। ध्यान रखना क्या होती है भैया इसमें। वही कहानी, कहां से कहां तक बताओ यहां पर? AC से है, AC से क्या होता है बेटा यहां पर? ऐसी बात क्या आता है यहाँ पर? हाफनियम आता है। हाफनियम तो उसमें आ गया। अब यहाँ क्या किससे होती कहां शुरू? एक्टिनियम से लेकर के बेटा क्या आता है यहाँ पे? लॉरेंसियम तक 103। यहाँ थोरियम होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे? थोरियम 89 है, यहाँ 90 होता है। ठीक, ये थोरियम होता है। तो इसके बाद थोरियम से लॉरेंसियम तक एक्चुअली में यही होते हैं आपके टोटल क्या? एक्टिनॉइड होते हैं। ये ध्यान रखना, AC इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि बेटा एक्टिनॉइड को छोड़ करके लेंथेनम, ध्यान रखना, लेंथेनम श्रेणी कहा जाता है, लेकिन लेंथेनम शामिल नहीं होता उसमें। वैसे एक्टिनियम शामिल नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर, नहीं, ध्यान रखना बात। एक्टिनियम हो चाहे लेंथेनम हो, दोनों ही श्रेणी इस तत्व के बाद में ही आती है। हाँ, ये D ब्लॉक का है ना, ये D ब्लॉक का बच्चा है भैया, ये ध्यान रखना। ये F ब्लॉक का है, सुन लो। तो यहां से यहां तक ही क्या है आपके? एक्टिनॉइड हैं। अब कैसे बेटा इनको याद करोगे? क्या मतलब? फ्रॉम इनसे टू यहां तक, हम पूरा बता रहे हैं ना, यहां से, फ्रॉम यहां से यहां तक, ये ध्यान रखो। ठीक है, थोरियम से लॉरेंसियम तक, यहां से यहां तक। ठीक, हम लिख रहे हैं, डोंट वरी, परेशान ना। अब देखो बेटा कैसे तैयार कैसे करोगे इसको, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये इसके सारे तत्व आप तैयार कर लो। थोड़े पापड़ यूं ना पो, थोड़े पापड़ यूं ना पो, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पापड़ यूं ना पो, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में
ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। समझ गए बेटा ना? देखो ध्यान से यहाँ पे 90 से 103 तक। थोड़े पापड़ यूं ना पो, थोड़े पापड़ यूं ना पो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। हाँ, ऐसा तैयार करो, थोड़े पापड़, थोड़े पापड़ यूं न पो, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ठीक भैया ना? तैयार करो ऐसे बेटा, ध्यान रखना। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 हो गया। जल्दी फट से बेटा नोट करो इसको फटक से। आप लिखो बेटा, एक नोट लिखना है आपको यहां पर कि ऑल एलिमेंट या ऑल मेटल्स या फिर ऑल एलिमेंट ऑफ लेंथ एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। लिख लो बेटा, एक्टेनॉइड के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। एक्टेनॉइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, लॉरेंशियम की बेटा बात करी जाए ना, तो लॉरेंशियम का जो हाफ लाइफ है वो ओनली बेटा 3 मिनट है। बताओ, हाँ 3 मिनट में खत्म हो जाता, आधा है हाफ लाइफ इसकी, ऐसी है। सोचो तो रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? ये मानव निर्मित है ये सब। रेडियो एक्टिव मतलब क्या हुआ? मैन मेड है ये। इनको एक चीज और कह सकते हो, मैन मेड एलिमेंट कह सकते हो आप। मानो नेचुरली नहीं पाए जाते हैं ये बनाए गए हैं ये। हमारे कस के मेड इन इंडिया यार कहो। अरे मतलब पूरा वर्ल्ड मिलकर के काम किया, ऐसी बात नहीं, हमारा इंडिया भी शामिल है इसमें। तो सबसे कम हाफ लाइफ किसका बताओ? लॉरेंशियम का है। ऐसे फ्रांसियम का भी होता है। फिलहाल लिख लो, लॉरेंशियम की अर्धायु कितनी है? लॉरेंशियम की अर्धायु 3 मिनट एग्जाम्पल में। अब बेटा लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सुनो ध्यान से इधर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्टेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जनरल फॉर्मूला क्या भैया इसका? जनरल फॉर्मूला देखो यहां पे, पहले रेडॉन होगा। क्या होगा यहां पर? रेडॉन होगा, ध्यान रखना। रेडॉन के बाद बताओ यहां पे 5F में भरा जाता है या 4F में? रेडॉन 86 होता, ध्यान रखना। 5F 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक। और बेटा देखो यहाँ पे 6D 0 से 1 तक, और 6S2 ये तो 7S2 ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। 0 से 1 यहाँ भी भाई डी, अरे ग्रुप 3 में ही तो आ रहा भैया, ग्रुप तो बदला नहीं कि डी बदल गया उधर चला गया, ग्रुप उसी में है सेम। लेकिन ध्यान रखो, एक्सेप्ट, सुन लो यहाँ पे 5D2 एक का है, किसका जानते हो? थोरियम का है। थोरियम का
6D2 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, ध्यान रखना। बाकी 0 1 चलेगा, लेकिन थोरियम का क्या होता है 6D2। शुरुआत वाला समझ लो, 90 वाला मतलब F में 0 चलता है, इसका ये बात है कहानी, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसे करोगे आप, लिसन। तो एक्टेनाइड तो है ही है यहां पर, यहां थोड़े पापड़ यूं ना हो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। हाँ, थोड़ा ज्यादा उधर उस पे सो है ना, थोड़े पापड़ वो पुराने आम केंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ। बेटा देखो ये 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103, ठीक है। बेटा यहां मैंने क्या कहा, पहले रेडॉन भरा जाता है। कौन भरा जाता है, रेडॉन भरा जाता है। तो रेडॉन भरोगे भैया तो 86 तो ऐसे ही हो गया। तो उसके बाद सुनो यहाँ पे 5F 6D 7S, ठीक है। 5 देखो एक्टिनाइड है, F इसका है ही नहीं, एक्टिनाइड तो मतलब जो एक्टिनियम जो है वो एक्टिनाइड सीरीज का है ही नहीं, तो F में क्या जाएगा बताओ 0, D में 1 और S में 2 फिक्स है। S में 2 क्या है, सब में फिक्स कर सकते हो इसमें। ठीक बेटा, ध्यान रखना एस वाले में सब में 2 2 फिक्स है। अब सर जी यहां पे हमने थोरियम का बता दिया था बेटा, क्या है बताओ, यहाँ पे 6D क्या है 2 है, तो यहां तो 0 हो जाएगा, और ये तो हो ही गया पूरा ना। देखो 86 और 4 ये 90 हो गए, नहीं हो गए 90। अब सुनो क्या होता है यहाँ पे, सुन लो, कितने लोग ऐसे हैं जो 6D कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, ये वाले देखो पुराने, मतलब वही पापड़ यूं ना पो कम लाओ, समझ लो, ठीक। ये वाला एक्सेप्शन में ये भी आ रहा, लेकिन अब 2 आ रहा है यहाँ पे। बाकी सुनो यहाँ पे 1 2 3 4 1 5, ये 6D वाले 6D1 वाले कॉन्फ़िगरेशन है भैया। कौन कौन से बताओ 6D वाले बताओ भैया, ये है, ये है, यूरेनियम भी है भाई, ये भी है, और ये है, और लॉरेंसियम है। ये 6D1 वाले हैं, और 6D2 वाला तो एक्सेप्शन बता ही दिया था मैंने, थोरियम। अब बाकी सब फिल करते चले जाओ, ठीक है। देखो 1 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, और 1 यहां लिख दो। बाकी सब जगह क्या रहेगा बोलो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 0 यहां, सुनो ध्यान से, यहां पे तो 1 यहां चला गया, 3 हो जाएगा ना, बोलो बोलो क्या होगा यहां पे,
1 यहाँ होना चाहिए था, 2 हो गया 3 होगा, सही बताओ। हाँ 2 1 यहाँ आ गया है ना इसलिए, हाँ ठीक ठीक ठीक। यहाँ 3, यहाँ 4, देखो 4 यहाँ 5 होना चाहिए लेकिन यहाँ एक 6 होगा, 7 यहाँ, फिर 7 एक आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ 8 होना चाहिए था, एक यहाँ आ गया है, फिर 8 8 कैसे होगा यहाँ, यहाँ 9 होगा क्योंकि 8 होना चाहिए था, एक यहाँ कहाँ 0 हो गया तो 9, यहाँ 10 11 12 13 14, फिर एक यहाँ आ गया 14, ये भी आ जाएगा। ये कहानी है भैया आपकी, ठीक है। फिल करो इसको, फिल करो भैया। मोस्ट देखो ऑक्सीकरण संख्या बेटा हम पढ़ने वाले यहाँ पर हैं, इनकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज होती है। रीजन क्या बताओगे आप कि 5f और 6d के जो ऑर्बिटल की जो ऊर्जाएं होती हैं, एनर्जी होती है, उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, तो इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करते हैं बेटा, जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है इनकी बैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लेते हैं दोनों बेटा, इसलिए इनकी बैलेंसी क्या होती है, बदलती रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोला जाए तो क्या होता है यहाँ पे +3, मतलब सर जी एक्टिनियम का +3, थोरियम का छोड़ दो +4 बस, बाकी सबका +3 तो तय है। सबका +3 होता है, लेकिन कहाँ कहाँ किसका किसका वेरी करता है, तो बेटा +3 इसका होता है, ध्यान रखना, +4 इसका होता है। अब यहां की बात अगर आई तो इसका +3 भी होगा, +4 भी होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, +3 और +4 भी हो जाएगा, यहां तक +5 भी हो जाता है, और इसका क्या होगा +4 +5 +6, इसका हो जाएगा बेटा आपका +4 +5 +6 +7, यहाँ भी +4 +5 +6 +7 तक यहाँ भी चलता है, फिर बेटा यहाँ पे आ जाएगा +4 +5 और +6 तक यहाँ भी हो जाता है, ठीक है भैया। नहीं, अब आ गए तुम कहाँ पर, डी में नहीं हो ना, आप F ब्लॉक में आ गए हो, तो यहाँ भी नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट में केवल क्या अगर बताओगे तो Mn का ही केवल +7 होता है, यहाँ देखो यहाँ, हाँ दोनों का, ठीक है। यहाँ बेटा प्लस ये दोनों होता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये है Cm का देखो +3 +4, यहाँ ये भी है B के मतलब बर्केलियम होता है, वैसे इसका +3 +4 होता है। बाकी देखो ये कैलिफोर्नियम से लेकर के पूरा लॉरेंसियम तक पूरा होता है +3 इसका, बस इतना ध्यान देना बस आपको। कहाँ तक वेरिएशन चल रहा है, केवल पोलिनियम से लेकर के बर्केलियम तक, ठीक है। उसके बाद कैलिफोर्नियम से लेकर के बेटा लॉरेंसियम तक पूरा क्या होता है, यहाँ पर सब +3 ही चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। देखो बेटा यहाँ पे अब साइज, एक्टेनॉइड की साइज कैसी हो बेटा वेरिएशन करती है, जैसे लेंथेनॉइड की साइज वेरी करती थी वैसे इसकी भी साइज वेरी करती, ध्यान रखना कैसे। लिसन, यहाँ पर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सुन लो, इस सीरीज में जब एक्टेनॉइड सीरीज में बेटा क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, और एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है बेटा तो साइज क्या होगा आपका, घटता है। सर एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज बढ़ा, नहीं भैया घटता है। क्यों घटता है भैया, यहाँ पे तो कारण क्या दोगे, यहाँ पे ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस बार आ रहा है। कैसा कॉन्ट्रैक्शन भैया, ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड आकुंचन के कारण से इनके आकार में
कमी आती है, इनका आकार क्या होता है, घटने लगता है। ये कारण क्यों होता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो ये होता है बेटा यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। 5f ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वजह से। तो हिंदी में लिख लो बेटा यहाँ पे किस कारण से होते भैया, तो ये इनका आकार क्या होगा, कम होगा। किस कारण से भैया, तो लिखोगे यहाँ पे एक्टिनोइड आकुंचन के कारण। एक्टिनोइड आकुंचन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखना। और एक्टिनोइड आकुंचन से, एक्टिनोइड आकुंचन कब आता है बेटा, ये आकुंचन कब आता है, तो यहां लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, कि ये क्यों आता है, 5f कक्षक 5f कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा खराब परिरक्षण प्रभाव कारण। फाइव एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा खराब परिरक्षण प्रभाव कारण ये क्या होता है, एक्टिनोइड आकुंचन होता है, और इसी कारण इसका आकार एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, कम हो जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। एक नोट अगर बोली जाए बेटा यहाँ पर अगर आपसे कि सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन ज्यादा इफेक्टिव है, क्या बताओगे आप, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी 5f की जो पुअर स्क्रीनिंग है वो ज्यादा खराब है, उसके कारण से ज्यादा इफेक्टिव वो होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस नोट करो फटाक से इसको भैया। और फिर लास्ट में आपकी प्रॉपर्टी कुछ है, फटाफट लिखो, नोट करो फटाक से। प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लो, हाँ, जनरल हाँ साधारण गुण। ये समझ में नहीं आया क्या, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। वही 5f का ऑर्बिटल क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर पाता है और वो अट्रैक्ट करने देता है न्यूक्लियस से, इसलिए साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है, यही कारण होता है, ध्यान रखना। तो एक्टिनोइड में साइज क्यों कम हो रही है, एक्टिनोइड आकुंचन। एक्टिनोइड आकुंचन क्या है, आकुंचन मतलब वही साइज घटाने का काम जो करता है। क्या कैसे आता है, 5f कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, खराब परीक्षण प्रभाव करते हैं। ये इनके खराब परीक्षण प्रभाव कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, यहाँ पे आसानी से न्यूक्लियस चार्ज द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट कर लिया जाता है और साइज में कमी आनी शुरू हो जाती है। लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज छोटी हो जाती है, ये ध्यान रखना। जनरल प्रॉपर्टी बेटा फटाफट लिख लो, इसका क्या कहते हैं, नंबर 1 लिखो, हाँ, ऑल एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ऑल एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। सभी लो बेटा, ऑल एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। सभी एक्टिनाइड तत्व अनचुंबकीय होते हैं। यहां भैया सब अनचुंबकीय होते हैं, जो कि 5f और d वाले दोनों के कारण से चुंबकीय वाला गुण आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो क्या हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सब लिख लिया हिंदी में भी। दूसरा बेटा लिखो, क्या कहते हैं आप, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। वही कहानी जैसे लेंथेनाइड के थे, हाँ वही से वैसे, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। ये सभी इनके सभी तत्व चांदी जैसे सफेद धातु होते हैं। इनके सभी तत्व
चांदी जैसे सफेद धातु होते हैं। यानी चांदी जैसा कलर सफेद होता है। सफेद का कलर कई टाइप का होता है ना, तो चांदी जैसा सफेद कलर, सिल्वरी व्हाइट मेटल होते हैं, ध्यान रखना। ग्रीन टाइप, ग्रीन नहीं होता यार, हाँ ग्रे कह सकते हो, हल्का एकदम बिल्कुल लाइट ग्रे एकदम, ठीक है। हाँ अगला लिखो बेटा यहाँ पे, दे गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू अल्कली। थर्ड पॉइंट लिखो, लिख दिए बेटा, हम बोल दिए ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। सेकंड पॉइंट, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। लिखे। और चौथा पॉइंट बेटा लिखो फटाफट से, तीसरा पॉइंट इंग्लिश वाले लिखो, दे गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू अल्कली। दे गेट टार्निश्ड, दे गेट टार्निश्ड मतलब उनका कलर छीड़ हो जाता है, हल्का हो जाता है कलर। टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू अल्कली, ऑन एक्सपोजर टू अल्कली। क्षार के संपर्क में आने पर ये सभी तत्व धूमिल हो जाते हैं। क्षार के संपर्क में आने पर ये सभी तत्व धूमिल हो जाते हैं, उनका रंग चला जाता है, मतलब है हाँ हाँ, कम दिखता है, मतलब कलर उनका ऐसा हो जाता है। टार्निश मतलब एकदम खराब हो गया कलर, जैसे एक नया आयरन लेके आओ चमकत चमकत, पुरान हो जाए तो टार्निश हो जाए, हाँ रस्ट हो जाता है, तो उस टाइप का। हाँ हाँ बंद हो जाता है धीरे धीरे करके, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, इसी कारण से ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ वही कुछ समझ लो। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा यहाँ पे, इनके सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इनके सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सुबह लिख लिए, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तथा, इसी में लिख लो बेटा, इसी लाइन में लिखो, तथा यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व को, तथा यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व को ट्रांस यूरेनियम या मानव निर्मित, ट्रांस यूरेनियम या मानव निर्मित तत्वों के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम या मानव निर्मित तत्व के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश वाले बेटा लिख लो, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिख लिए ना, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑल एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम, ऑल एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम known as ट्रांसयूरेनियम, known as ट्रांसयूरेनियम, और मैन मेड, और मैन मेड एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, दे रिएक्ट विद, फोर्थ पॉइंट, दे रिएक्ट विद, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ भाई, वो फोर वाला बड़ा पॉइंट था, हाँ अब पांचवा लिखो, उसी में था ना, लिखो बड़ा, वो फोर्थ वाले में दो पार्ट था ना, एक मैंने क्या लिखाया था, सभी रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, और मैंने उसी में लिखाया था कि यूरेनियम के बाद आने वाले ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं अथवा मानव निर्मित कहलाते हैं। खत्म कहानी, यक कैम रहा, हाँ दुई रहा है कैम। पांचवा लिखो बेटा यहाँ पे कि
दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर। बता रहे हैं, रुक जाओ, हिंदी बता रहे हैं। दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड, टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। लिखो, ये सभी तत्व उबलते हुए पानी से क्रिया करके, ये सभी तत्व उबलते हुए पानी से क्रिया करके धातु ऑक्साइड व धातु हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाते हैं। धातु ऑक्साइड व धातु हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाते हैं। 6 पॉइंट बेटा, all are, देखो, all are reacted with non metal, all are reacted with non metal। सभी तत्व अधातुओं से अपक्रिया कर लेते हैं। एक, लिखो, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब एक साधारण तापमान पर, या आप पूरी हिंदी में ऐसा लिख लो बेटा, साधारण तापमान पर ही सभी तत्व अधातुओं से अपक्रिया कर लेते हैं। जैसे सभी तत्व, मैंने क्या कहा, सभी तत्व अधातुओं से अपक्रिया कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो इसको बेटा कि साधारण ताप पर, या पहले लिख दो साधारण ताप पर, बस आप लोग लिख लो बेटा कि ऑल आर रिएक्टेड टू नॉन मेटल एट मॉडरेट टेम्परेचर, एट मॉडरेट टेम्परेचर। लास्ट एंड द लीस्ट, ऑल आर रिएक्टेड विद HCl, ऑल आर रिएक्टेड विद HCl। सभी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कर लेते हैं। सभी, ऑल आर रिएक्टेड टू HCl, सभी HCl मतलब एसिड वगैरह से रिएक्शन क्या करते हैं बेटा, कर लेते हैं। परंतु नाइट्रिक अम्ल से, लिखो, हम बोले अभी हिंदी इंग्लिश में, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करने का प्रभाव अलग होता है। लिखो, परंतु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करने का प्रभाव अलग होता है। जैसे HCl से करते हैं वैसे नाइट्रिक एसिड से नहीं करते हैं। लिखो, बट इफेक्ट विद HNO3 is स्मॉल। बहुत कम मतलब प्रभाव होता है, स्मॉल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस ऑफ दीज मेटल, ऑन सरफेस ऑफ दीज मेटल। मतलब सुनो बेटा, HNO3 से ही अपक्रिया अलग कैसे करते हैं, इनका प्रभाव ऐसे कम होता है, मतलब कम प्रभावशाली होते हैं HNO3 के साथ में। क्यों? क्योंकि जैसे ये रिएक्शन HNO3 संपर्क में आते हैं, ये अपने मेटल के ऊपर में सरफेस में क्या होता है, एक लेयर ऑक्साइड का एक परत बना लेते हैं। हाँ, परत चढ़ जाती है, इसलिए HNO3 का असर इस पर नहीं होता, बहुत कम होता असर इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक दो यूज है आपका, जैसे थोरियम का है, यूरेनियम का है, फटाफट उसको लिख लो बस। आप लोग लिखो, यूज लिखो बेटा, यूज, उपयोग। तुम कहां थे, सो रहे थे क्या, कहां तुम्हारा ध्यान था, बोलो पहले, तुम्हारा ध्यान कहां था, छूट गया था, दिमाग खराब है। कम से कम पढ़ते समय तो सही सीरियस रहा करो।
कुछ यूजेज है बेटा, इसके लिख लो आप लोग क्या कहते हैं। जैसे थोरियम इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, थोरियम इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। थोरियम का जो बेटा कुछ इसके आइसोटॉप होते हैं, इनका यूज किस में होता है, कैंसर की के इलाज में होता है। तो थोरियम इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो लिख लो थोरियम का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। हाँ यूज वगैरह जैसे पूछ लिया, एक्टिनाइड का यूज, एक्टिनाइड के तत्व का यूज कहाँ है। हाँ देखो कल वाली बात याद करो, ट्रेसर में और क्या कहते हैं सेल बुलेट्स बनाने में कौन कौन से तत्व काम आते बताओ, लेंथेनाइड के ही तत्व थे आपके, है कि नहीं। ये सब यूज कुछ भी पूछा सकता है, एक आध दो नंबर भैया। तो लिखो अगला दूसरा पॉइंट लिखो, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटॉप, मतलब बेटा आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम लिख लो आप लोग, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, पहले हिंदी में लिख लो। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कांच उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री में, यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, एवं मेडिसिन दवाओं में लिख लो, दवाओं में, एवं नाभिकीय ईंधन में, न्यूक्लियर फ्यूल में, न्यूक्लियर फ्यूल में। कहाँ बताए हम, 3 जगह बताए। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन कहाँ, मेडिसिन में और ग्लास इंडस्ट्री एंड इन न्यूक्लियर फ्यूल, प्लेटिनम का लिख लो, प्लेटिनम का, प्लूटोनियम का प्लूटोनियम इज यूज्ड एज एटॉमिक रिएक्टर्स एंड इन एटॉमिक बॉम्ब। हाँ प्लूटोनियम, यस PU, प्लूटोनियम ग्लास इंडस्ट्री, मेडिसिन थी, और क्या तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूल था, और प्लूटोनियम का लिख लो फटाक से, प्लूटोनियम इज यूज्ड एज एटॉमिक रिएक्टर्स एंड इन एटॉमिक बॉम्ब। हाँ परमाणु क्या कहते हैं अभिकर्मक में, परमाणु अभिकर्मक के तरीके से, और परमाणु बम बनाने में। ठीक, इतनी चीजें हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया एंड। केवल बेटा ध्यान रखना यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आपका एक्टिनॉइड एंड हो गया, एक्टिनॉइड पे ही आपका चैप्टर एंड हो जाता है। अब चीजें अब आपको केवल भैया रिवीजन करने की जरूरत है, ध्यान रखना बस। रिवीजन अच्छे तरीके, जितने अच्छे तरीके से आप करोगे, इसके एक्सेप्शन देखो, लेंथेनाइड एक्टिनाइड को जस्ट केवल आपको क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी आपको तैयार होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। और 2 चीज मैंने बताया था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, खूब पूछता है ये क्वेश्चन, क्या क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 2 चीज पूछता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने क्या बताया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसके कारण से एटॉमिक साइज में क्या आती है, कमी आती है। और ये कमी क्यों होती है, क्योंकि 4f लेंथेनाइड अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो 4f के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पुअर स्किनिंग इफेक्ट के कारण से ये प्रभाव आता है। इतनी सी बात लिखनी भैया बस। लेंथेनाइड आकुंचन क्या है तुम्हारा, इस आकुंचन के प्रभाव से परमाणुओं की साइज में, परमाणुओं के आकार में कमी आने लगती है। हाँ क्योंकि इसके 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा खराब परीक्षण प्रभाव के कारण से यह प्रभाव होता है। सिंपल सी बात, इतनी बात कर रही है आपको। यही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये भी साइज कम करता है, वहां 5f के ऑर्बिटल पुअर स्किनिंग करेंगे। यहाँ पर इतनी बात ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के तो भैया पक्का ध्यान रखना, सीधे पूछता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस ही पूछता है,
कौन प्रबल ज्यादा है बताओ? एक्टेनॉइड, क्योंकि 5 की पोरस के नहीं सबसे खराब है, मतलब और पुअर है वो, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये है बेटा आपका चैप्टर, और अच्छे तरीके से इसको बस थोड़ा थोड़ा तैयार कर लो, अच्छे तरीके से हो जाएगा भैया। बहुत इजी है, टफ नहीं है चैप्टर। ना तो यहाँ न्यूमेरिकल है, ना तो यहाँ बहुत ज्यादा रिएक्शन है, 2-4 KMnO4 का और K2Cr2O7 का, यही गिनी चुनी रिएक्शंस हैं बस आपकी, ठीक है, वो तैयार कर डालो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल से बेटा हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।